छात्र संघ का चुनाव अगर नहीं होती है और कतई बहुत सालों से लंबित है, जो 18-19 से लंबित है और सरकार चाहती ही नहीं कि नया इस चीज को लागू किया जाए। बिना वोटिंग पे, बिना नॉमिनेट किया, डायरेक्ट नाम नॉमिनेट करके ही चुनाव होने की बात है, संभावना आ रही है। तो ये इससे हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करते, इनके विरोध में खड़े हुए हैं। विद्यालय के अंदर विधि व्यवस्था वही जान सकती है जो छात्र यूनियन, अगर छात्र लीडर अगर जानते हैं तो एक छात्रों से उनके दुख सुख सभी चीजों को छात्रों का हो या तो शिक्षकों का हो या तो विद्यालय के जो भी तमाम चीजों को वो करीबी से जानते हैं। तो करीब से वही जानते हैं जो करीब में रहते हैं, तो छात्र यूनियन ही करीब रहते हैं उनको। विधायकी अगर वापस नहीं लेते सरकार तो इनके सरकार के विरोध में हम लोग तो खड़े हैं, राज्यपाल को भी घेरने का काम करेंगे। जोहार, मैं हूं आंचल और लोकतंत्र 19 में आप सभी का स्वागत है। इन दिनों झारखंड की शिक्षा व्यवस्था एक नई चुनौती का सामना कर रही है और वजह है झारखंड में जो नया विधेयक पास हुआ है विश्वविद्यालय को लेकर, उस सिलसिले में कई छात्रों का आरोप है कि जो ये विधेयक है वो छात्रों की लोकतांत्रिक अधिकारों की हत्या है। छात्र संगठन चुनाव से लेकर कुलपति की नियुक्ति तक, इन सभी मुद्दों को लेकर छात्रों में भरकर आक्रोश भरा हुआ है। इसी सिलसिले में हम आज बात करेंगे आदिवासी छात्र संघ के अध्यक्ष विवेक जी से। आप लोग जिस विधेयक का विरोध कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? ये सरासर हमारे लोकतंत्र का हत्या है, जो कि छात्र का हितों की बात करें और हमारे लोकतांत्रिक ढंग से जो भी हम लोग का प्रक्रिया थी हमारा छात्र संघ का चुनाव की, और वो छात्र संघ का चुनाव अगर नहीं होती है और कतई बहुत सालों से लंबित है, जो 18-19 से लंबित है और सरकार चाहती ही नहीं कि नया इस चीज को लागू किया जाए, क्योंकि हम लोग का ये छात्र संघ चुनाव 2018-19 से लंबित है, जो कि जल्द से जल्द चुनाव होनी चाहिए। और जो कि विधायक जो अभी पास की है उसमें सरकार की जो कहना है कि जो छात्र संघ का चुनाव था उनके नाम जो चुनाव के जरिए तो नाम नॉमिनेट किया जाता था वो डायरेक्ट ही नॉमिनेट किया जाएगा। तो इससे हम इस चीज का विरोध करते हैं और जो विधायिका है उनको हम लोग परसों दिन में अल्बर्ट एक्का चौक में हम लोग पूरा पुतला दहन किए और सरकार की और साथ पूर्व विरोध किए सरकार की, जो कि हम लोग इसको विधायिका वापस ले जाए, अन्यथा पूर्ण रूप से विरोध लगातार हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करते रहेंगे। और इसी तरह का कल भी हम लोग रांची कॉलेज के विद्यालय के अंदर में हम लोग अशुद्ध छात्र संघ और आदिवासी छात्र संघ ने दोनों जन मिलकर विधायिका जो पारित की है उनको हम लोग उसको फाड़ने और जलाने का काम किया और उसके सरकार का उनको विरोध किए कि हम लोग चाहते हैं कि इनको जल्द से जल्द विधायिका को वापस लिया जाए और छात्रों का हित के लिए कल्याण में बात किया जाए। अब देखिए यहाँ पे कि अभी तत्कालीन अभी रांची विश्वविद्यालय हो या तो रांची कॉलेज का श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी जो है, जो कि वीर बुद्धोगत अभी बन गया, इसके दोनों यूनिवर्सिटी का देखिए बाकी और भी यूनिवर्सिटी है जहाँ की आज तक VC का कुलपति का जो चयन किया ये जाना चाहिए, अभी तक कार्यभार में रखा गया, लेकिन उनके तत्कालीन के लिए अभी तक कार्यभार के साथ में अभी बहाली नहीं किया गया। और जहाँ के रजिस्ट्रार की बात करें या तो एग्जामिनेशन कंट्रोलर का बात करें, सब लंबित है। इसी तरह का लंबित होने की वजह से सेशन लेट चल रहा है। विश्वविद्यालय की परिस्थिति क्या है, विश्वविद्यालय का जो स्टूडेंट है वो झेल रहे हैं, कुलपति या तो सरकार इसको थोड़ी जान रही है, देख रही है, समझ रही है, लेकिन उनको एहसास ही नहीं हो रही कि विद्यालय का जो स्टूडेंट है वो क्या झेल रहे हैं। उनको समय पे उनके लंबित होने की वजह से 1 साल की जो उसकी लेट होगी वो 1 साल की भरपाई कहाँ करेंगे, ये है। और अभी पढ़ने लिखने के बाद में भी बावजूद में भी अब लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रही है, वो बहुत बड़ी समस्या है। तो सरकार को देखनी चाहिए, सोचनी चाहिए हमारे छात्रों के लिए, झारखंड के कल्याण के लिए। और सरकार चाहती है तो ये कल्याण के लिए चाहती है तो विधायिका जो पारित की है उसे कैंसिल किया जाए, उसे रद्द किया जाए। तो चरणबद्ध आंदोलन हम लोग लगातार करते रहेंगे और जो ये लगातार अभी कर ही रहे अल्बर्ट एक्का चौक में कल हम लोग विश्वविद्यालय के, और उसके बाद फिर हम लोग लगातार अभी पैदल मार्च करने वाले हैं, जो कि राजभवन घेराव करने का सोचे हैं। आप लोग जो इस विधेयक को बोल रहे हैं कि लोकतंत्र का हनन है, तो क्या वजह है? लोकतंत्र का हनन कैसे है? देखिए, लोकतंत्र का हत्या इसलिए है कि अगर हम लोग इससे पहले जो चुनाव होते थे तो चुनाव एक लोकतांत्रिक ढंग से कि सब छात्र संघ जो है सब अपने अपने नॉमिनेट करते थे, उस नॉमिनेट के आधार पे चुनाव होती थी उनके वोटिंग के आधार पे। और लेकिन यहाँ पे क्या है, बिना वोटिंग पे, बिना नॉमिनेट किया, डायरेक्ट नाम नॉमिनेट करके ही चुनाव होने की बात है, संभावना आ रही है। तो ये इससे हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करते, इनके विरोध में खड़े हुए हैं। क्या लगता है कि राज्य सरकार के पक्ष में अगर ये कार्यवाही आ जाती है तो वो निष्पक्ष रूप से काम नहीं करेंगे? ये राज्य सरकार में जो भी हमारे शिक्षा मंत्री है या तो अभी हमारे हाजिर सुदीप कुमार जो हमारे माननीय है, और जो कि जो नीचे तबला के जो अभी हमारे झारखंड सरकार अभी खुद अपने हाथ में रखे हैं, तो सरकार से निवेदन है कि विधायिका अपने वापस ले और जल्द से जल्द इसमें
हमारे छात्रों के हित के लिए। और हम लोग चाहते हैं कि छात्र अगर छात्र यूनियन चलती है और छात्रों के हित के लिए काम करती है, जो छात्रों का आवाज बनती है, बुलंदी आवाज बनती है, जिसको समस्या मुख्य रूप से जितने मूलभूत सुविधा की बात करती है, सब चीजों की व्यवस्था दिलाने का काम करती है। तो ये इसी से छात्रों के एक एक चीजों पे सब एक गुण आती है, जो कि अपना नेतृत्व करने का गुण आती है, जो कि एक समय पे अपने समाज को, संगठन को और सरकार को, या तो हमारे झारखंड सरकार या तो प्रदेश को चलाने का एक उसके अंदर में उभरेगा और उस चीज में एक नेता निकल के आएगा। लेकिन सरकार नहीं चाहती किसी नेता को वो अंदर से बाहर लेके आए। इस विधेयक को लागू करने के पीछे राज्य सरकार की क्या मंशा हो सकती है? राज्य सरकार की यही मंशा हो सकती है। हमको हाल यही लगता है कि किसी भी स्टूडेंट यूनियन को नेता नहीं बनाना है, और स्टूडेंट यूनियन का अगर चुनाव होती है तो उससे 2, 4, 5, 10 को हर क्षेत्र में एक एक विधायक बन जाएंगे युवा नेता, क्योंकि युवा नेता 2018-19 से चुनाव नहीं हुए, उसके वजह से लंबित है, और हो जाती है तो उसके पावर दिखने लगेंगे, और वही पावर को छिपाने के लिए ये साजिश की जा रही है। सबसे ज्यादा कौन लोग हैं जो इस विधेयक से प्रभावित हो रहे हैं? विधायकी से प्रभावित तो छात्र और छात्र यूनियन जो है, जितना भी झारखंड में छात्र यूनियन, और कुछ छात्र यूनियन जो कि झारखंड में कभी छात्र यूनियन का अगर चुनाव हुई है, एक भी सीट नहीं जीती है, उनकी तो क्या कहना, लेकिन उनकी सपोर्ट है कि नहीं, इस चीज में क्या है विधायिका में। लेकिन हमारे आदिवासी छात्र संघ और बाकी जो कि एबीपी हो गया, आसू हो गया, ऐसे तमाम छात्र संघ है जो कि अपना कहीं ना कहीं अपना योगदान और अपना सीट जीते हैं। तो हम लोग चाहते हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और इसमें इसको विरोध करते हैं। आपने कहा जैसे कुछ छात्र संघ है, वो उनका कहना ये है कि अपने विधेयक को अच्छी तरीके से पढ़ा नहीं है, और कुछ ऐसे उसमें पॉइंट है जो कि आदिवासियों के हित में है। तो आप कैसे देखते हैं उस चीज को? देखिए, आदिवासियों के हित के लिए चलिए ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट यूनियन की बात, यहाँ जातीयता की बात नहीं आती है। इसमें किसी का सब एक समान है, छात्र यहाँ पे एक समान है, कोई जाति का, कोई धर्म का, कोई कहीं नहीं, यहाँ पे एक समान है। छात्र यूनियन अगर छात्र संघ और एक समान है, अगर कोई किसी के अंदर में कुछ डेवलपमेंट और छात्रों के हित के लिए बढ़िया काम कर रहे हैं, तो वही एक लीडरशिप कहलाती है। और वो लीडरशिप जो भी निकल के आएंगे, उभर के आएंगे, और चुनाव के जरिए में वो बेहतर काम कर सकते हैं छात्रों के लिए। देखिए, जो राज्य सरकार होती है वो तो जनता की जवाबदेही होती है, जनता उन्हें चुनकर अपना लीडर बनाती है। तो किस तरीके से ये गलत चीज है? अगर वो खुद अगर चुन रही है तो हो सकता है वो जनता के पक्ष में ही काम करेगी। देखिए, सरकार एक बाहर का राजनीति है, और स्टूडेंट यूनियन यानी कि छात्रों का राजनीति कॉलेज विद्यालय। हम लोग सरकार से लड़ाई तो वहां तक होती है जहां की हम लोग विद्यालय का मूलभूत सुविधा जो भी होनी चाहिए उसकी नहीं हो पाती, तो उसकी लड़ाई होती है। लाइब्रेरी की सुविधा देखिए, रांची कॉलेज का मान जाइए, रांची कॉलेज का एग्जाम्पल दे रहे हैं। यहाँ डॉक्टर श्यामा जो अभी वीर उद्योगत बन गया, वीर उद्योग यूनिवर्सिटी, इनके अंदर भी विधि व्यवस्था चरणबद्ध आंदोलन अभी तक लगातार चल रही है। अभी वीसी नहीं है तत्कालीन, इसलिए अभी कुछ देर के लिए रोका गया है। लेकिन देखिए, यहाँ पे विद्यालय के अंदर में लड़कियों के लिए एक भी वॉशरूम नहीं है। पुराना जो अभी उसके बाद में वॉशरूम का सबसे बड़ी लड़ाई थी कि वॉशरूम की व्यवस्था मिलनी चाहिए। छात्रों के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं है, अभी तक नहीं की गई है, उनकी व्यवस्था की जाए। टीआरएल विभाग के लिए भवन की व्यवस्था नहीं है, उनकी लड़ाई थी। टीआरएल विभाग के छात्रों का अगर छोटे बरामदा में बैठ के क्लास करते हैं, उनकी लड़ाई थी। विभाग के अंदर में डेवलपमेंट की बात करते हैं, बिल्डिंग भवन के, तो बिल्डिंग भवन बड़ा बड़ा बन जाते हैं, लेकिन उसकी व्यवस्था, शिक्षा की कमी है, शिक्षा की गुणवत्ता नहीं है। तो ये तमाम बहुत सारी विधि व्यवस्था है जो कि नहीं हो पा रही है, और सरकार इसको नहीं जान पाती है। विद्यालय के अंदर विधि व्यवस्था वही जान सकती है जो छात्र यूनियन अगर छात्र लीडर अगर जानते हैं, तो ये कि छात्रों से उनके दुख सुख सभी चीजों को छात्रों का हो या तो शिक्षकों का हो या तो विद्यालय के जो भी तमाम चीजों को वो करीबी से जानते हैं। तो करीब से वही जानते हैं जो करीब में रहते हैं, तो छात्र यूनियन ही करीब रहते हैं उनको। बाकी जो नॉर्मल छात्र हैं और शिक्षक है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है इसमें? नॉर्मल छात्र जो कि पढ़ाई लिखाई से संबंध रखते हैं, तो वो पढ़ाई से रिलेटेड पढ़ाई की व्यवस्था तो मिलनी चाहिए। छात्र यूनियन तो ये जो छात्रों के कल्याण की बात करती है, छात्रों की व्यवस्था की बात करती है, विद्यालय के शिक्षकों की व्यवस्था की बात करती है। यहाँ पे विद्यालय के अंदर कर्मचारी काम करते हैं, उनके समय से उनकी व्यवस्था की सैलरी की बात करती है। तो तमाम चीजें, ये सब चीजें मिलजुल के आती है विद्यालय के अंदर में, वो अलग राजनीति है। और विद्यालय के अंदर से बाहर की बात, राजनीति की बात करें, राज्य या राजधानी की बात करें, गांव की कस्बा की बात करें, उनकी व्यवस्था देखा जाए। गांव में गलियारी में देखिए व्यवस्था क्या है। दुमकुड़िया की बात करिए, कहाँ दुमकुड़िया दिए है आप। अब अखड़ा की बात, कहाँ का अखड़ा की बात करते हैं। अखड़ा की व्यवस्था अगर देते हैं, कुछ जगह देते हैं, कुछ जगह छोड़ देते हैं। दुमकुड़िया की बात करते हैं, कहीं देते हैं, कहीं छोड़ देते हैं। सड़क की बात करते हैं, आधा छोड़ते हैं, आधा बनाते हैं।
तो ये बनते रहेंगे, बिगड़ते रहेंगे। विधि व्यवस्था अगर सुचारू रूप से आप गाँव गाँव कस्बा कस्बा तक करेंगे तो जन कल्याण गाँव तक हो, पूरा विश्वविद्यालय का सभी एक एक गाँव के बच्चे ही तो यहाँ झारखंड में कहीं भी बीच कोना में कॉलेज या तो स्कूल में पढ़ते हैं। तो अगर गाँव के कल्याण हो सकती है तो कॉलेज विद्यालय खुद ब खुद कल्याण में आएगी। तो आगे की क्या तैयारी, अगर सरकार अपने विधेयक को नहीं वापस लेती है तो आगे क्या करने वाले हैं आप लोग? विधायकी अगर वापस नहीं लेते सरकार तो इनके सरकार के विरोध में हम लोग तो खड़े हैं, राज्यपाल को भी घेरने का काम करेंगे। कल परसों में हम लोग वो एक आह्वान कर देते हैं कि ये हम लोग राजभवन घेरने का भी काम करेंगे और इसको साथ में घेरने के बाद में हमारे राज्यपाल महोदय से मिलने के बाद में इसे जल्द से जल्द त्वरित जो विधायिका पास किए गए उसे वापस लेने का उसे मांग करेंगे।